अपने चैनल द एग्जाम टाइम्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए 2-3 अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसमें देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम पहला अपडेट देख लेते हैं कि क्या है। ये आपका रेलवे की तरफ से आपका एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग ये अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ये जो एलिजिबिलिटी है ग्रुप डी वाले छात्रों का, यहाँ पर आपको अब जो आपका एलिजिबिलिटी रहेगा वो ITI 10th का रहना चाहिए, प्लस आपको ITI साथ में रहना चाहिए, या फिर आपका अप्रेंटिसशिप का रहना चाहिए जो कि आपको NCVT से आपका मान्यता प्राप्त रहना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये रूल आपका पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जो आपका 2018 और 19 का जो आपका ग्रुप डी का चल रहा है एग्ज़ाम, उसमें आपका उसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया था कारण से। वहाँ पर एक्सेप्शनल वहाँ पर दिया गया था कि एग्जाम्पशन दे दिया गया था रेलवे की तरफ से। तो इसी में देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है। दोस्तों, इस नोटिस में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस नोटिस में दिया गया है, आप जो भी प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें आपको सुविधा पड़ेगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं इस नोटिस में क्या बताया गया है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि अटेंशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब लेवल 1, जो कि आपको ग्रुप डी का रहता है। इसमें बोला गया है कि द प्रिस्क्राइब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता है ग्रुप डी में, उसमें स्टाफ लेवल 1 का इसमें पोस्ट होता है। पे मैट्रिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एंड इन द कैटरिंग विंग्स में ऑफ रेलवे का। तो इसमें आपको 10th पास प्लस NC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी कि NAC, लेकिन ये आपका नेशनल NCVT से आपका मान्यता प्राप्त रहना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT से मान्यता प्राप्त रहना चाहिए, या फिर आपका 10th प्लस ITI आपका यहाँ पर मांगा गया है। ये आपको रेलवे के द्वारा ऑफिशियल नोटिस निकाल कर बोल दिया गया है। इस तरह का नोटिस पहले भी निकाला जा चुका है, लेकिन आपका जो 18 और 19 का जो वैकेंसी था उसमें एग्जाम्पशन दिया गया था और यहाँ पर रिलैक्सेशन दे दिया गया था, और यहाँ पर अब जो वैकेंसी आएगा उसमें आपको ये आपका क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर आगे बोला गया है कि द प्रिस्क्राइब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाज हाउएवर रिलैक्स टू 10th और NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय नेशनल NCVT और ITI इक्विवेलेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू लेवल 1 पोस्ट वैकेंसीज इन टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे नोटिफाई अंडर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट। नोटिस नंबर जो आपका 2/2018 जो आया था और 1/2019 का जो ये आपका एडवर्टाइजमेंट आया था ग्रुप डी का, वहाँ पर आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन था उसमें आपको प्रिस्क्राइब था, उसमें आपको रिलैक्सेशन दे दिया गया था। इसी के बारे में ये बोला गया है, जो कि बोर्ड इन फरवरी 2018 में आया था और मार्च 2018 में इसका वैकेंसी रिलीज किया गया था। आगे इसमें बोला गया है कि इट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन फॉर जनरल पब्लिक। ये सभी के लिए यहाँ पर बोला गया है कि मतलब सूचित किया जा रहा है, सभी को बताया जा रहा है रेलवे की तरफ से कि दिस रिलैक्सेशन जो 18-19 में जो रिलैक्सेशन दिया गया था इन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाज ओनली ए स्पेशल डिस्पेंसेस था, मतलब ये एक विशेष प्रावधान था, विशेष व्यवस्था था फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ बीइंग डन अंडर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर CN नंबर 1/2/2018 और 1/2019 के लिए। ये विशेष व्यवस्था था कि इसमें आपको ITI या फिर आपका जो अप्रेंटिसशिप था वो नहीं मांगा गया था। तो आपको यहाँ पर अब जो भराएगा उसमें फॉर्म उसमें मांगा जाएगा। यहाँ पर अब कब से मांगा जाएगा फॉर्म का, तो यहाँ पर बताया गया है द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 का जो भी वैकेंसी होगा लेवल 1 पोस्ट के लिए ऑफ द पे लेवल मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, जैसे कि आपको सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जो कि आपको NAC रहता है ग्रांटेड, जो कि NCVT से आपका मान्यता प्राप्त रहता है उससे, और ट्रेनिंग और 10th पास प्लस ITI। ऑल प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट में नॉट बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। तो आपको आगे से इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहना है। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंजेस कर दिया गया है, मतलब ये पहले भी कर दिया गया था लेकिन अब ये लागू कर दिया गया। आप ये बोल सकते हैं कि इसको आपसे लागू कर दिया गया है। जो भी आपको 15/6/2019 के बाद का जो वैकेंसी आपको ग्रुप डी का रहेगा और यहाँ पर लेवल 1 पोस्ट का, उसका यहाँ पर लागू होगा। तो इसी के बारे में बोला गया है। अब चलिए हम नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में देखते हैं कि क्या अपडेट यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप डी का अपडेट क्या है। दोस्तों, ये द एग्जाम टर्म्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर शायद 600 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यदि आप यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, ये रेलवे के सभी स्टूडेंट हैं।
जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया। कोई भी अपडेट आता है तो आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। एवं आपने द एग्जाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं रेलवे के रिगार्डिंग पल पल के अपडेट पाने के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा तो आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाता है देखने के लिए। एवं आपको ग्रुप डी का एक अलग से भी आपको जो ग्रुप है उसका लिंक दे दिया जाएगा इसी के साथ आपको, तो आप वहाँ पर भी इंडिविजुअली जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ ग्रुप डी के स्टूडेंट रहेंगे तो आपको दोनों लिंक दे दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट अपडेट है, ये आपका वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ये अपडेट आया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका वेस्टर्न रेलवे की तरफ से है, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे यानी कि आरआरसी वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ये आपका अपडेट जो आया हुआ है। ये कई स्टूडेंट का यहाँ पर उम्मीदवारिता को रद्द कर दिया गया है, इसके रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या CN नंबर आपका 02/2018 का जो वैकेंसी था लेवल 1 के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित दस्तावेज एवं उम्मीदवारिता सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण 5 को आयोजित किया गया था। तो 5 का जो भी लिस्ट आया था वगैरह इसके बारे में जो नोटिस आया था तो इसके बारे में भी आपको चैनल पर अपडेट कर दिया गया था। तो यहाँ पर कोई भी अपडेट होता है तो आपको देखने के लिए मिल जाता है, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आपको अपडेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुपस्थित उम्मीदवारों की उम्मीदवारिता निरस्त करने संबंधी महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका बोला गया है कि केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या आपका जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट था 02/2018 के अंतर्गत लेवल 1 के पदों पर भर्ती हेतु रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ कार्यालय पश्चिम मध्य रेल जबलपुर में आयोजित दस्तावेज एवं आपका उम्मीदवारिता सत्यापन जो हुआ था यहाँ पर जबलपुर में हुआ था आपका 5 के संबंध में वेबसाइट पर सूचना दिनांक 17/8/2022 को जारी की गई थी, जिसमें दस्तावेज एवं उम्मीदवारिता सत्यापन की तिथि 24/8/2022 को करवाया गया था। एवं अनुपस्थित उम्मीदवारों के लिए अंतिम आपको एक मौका भी दिया गया था इन लोगों को 26/8/2022 को आपको चैनल पर भी अपडेट करके बोला गया था कि आप लोग इस डेट को जरूर से जरूर पहुंच जाइएगा जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे। तो वहाँ पर इसके क्योंकि इसके बाद बोला गया था कि कोई भी मौका आगे आपको नहीं दिया जाएगा, ये लास्ट आपको मौका दिया गया है। इसी क्रम में दस्तावेज एवं उम्मीदवारिता सत्यापन दिनांक 24/8 एवं अनुपस्थित उम्मीदवारों का 26/8/2022 को आयोजित किया गया था, जिसमें 3 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे थे तो उनका यहाँ पर नाम दिया गया है। अतः दस्तावेज एवं उम्मीदवारिता सत्यापन 5 चिकित्सा परीक्षण में अनुपस्थित रहे उम्मीदवारों की केंद्रीकृत रोजगार यानी कि इनका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था 02/2018 के अंतर्गत उम्मीदवारिता को निरस्त किया जाता है। ऐसे उम्मीदवारों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 कैंडिडेट का ये आपका जबलपुर से निकला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नागेश्वर प्रसाद शुक्ला जी हैं, यहाँ पर संजीत कुमार और राहुल कुमार, इन तीनों का आपका एब्सेंट थे डीबी में, जिसके कारण से यहाँ पर इनकी उम्मीदवारिता को रद्द किया जा सकता है। अब ये इसमें नेक्स्ट आपका डीबी के लिए नहीं बुलाया जाएगा इन लोगों को। उपरोक्त उम्मीदवारों द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार का दावा प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप इनसे रिक्वेस्ट भी करिएगा तो नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट इनके बाद जो कैंडिडेट होंगे उनको चांस दिया जाएगा, और जो भी आपको लिस्ट आएगा नेक्स्ट तो आपको द एग्जाम टर्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी अपडेट। अब हम देखते हैं और नेक्स्ट क्या अपडेट है ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए। दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये भी आपका जो निकला हुआ है ये अपडेट आपका वेस्टर्न रेलवे आरआरसी वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ही निकला हुआ है। यहाँ पर आपका क्या बोला गया है कि ये आपका प्रोविजनल पार्ट पैनल रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CN नंबर 02/2018 रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस जो कैटेगरी का यहाँ पर था लेवल 1 कैटेगरी के लिए लेवल 1 पोस्ट के लिए यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ द प्रोविजनल पार्ट पैनल 12 एंड रिप्लेसमेंट पैनल 3 यहाँ पर रिलीज किया गया है। आपको इसमें स्टूडेंट का नाम भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको रेफरेंस दिया गया है कि आपका कब कब यहाँ पर ये DB डिक्लेरेशन प्रोविजनल पैनल 1 से 11 तक का जो प्रोविजनल पैनल आया था वो आपको इस डेट को आया था, यहाँ पर सारा आपको बताया गया है। इसके बाद आपको बोला गया है कोरिजेंडम एंड रिप्लेसमेंट पैनल जो 1-2 है, क्योंकि यहाँ तो आपको 3 आया है और ये 12 आया, तो 11 तक का कब कब आया था तो ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है। और पार्ट पैनल रिप्लेसमेंट पार्ट पैनल 3 ये रिलीज किया गया है, तो 1-2 का कब किया गया है ये आपको बोला गया है कि रिप्लेसमेंट पार्ट पैनल और कोरिजेंडम पहले आपको रिलीज किया गया है। आपको ये सब डेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है। आगे आप देख सकते हैं कि बोला गया है कि
After declaration of the provisional part panel 11 and replacement panel 2, RRC Western Railway has conducted document verification of 78 non-PWD कैंडिडेट का 11th स्टेज तक में किया था। 11 स्टेज में डीबी और मेडिकल करवाया था, डीबी करवाया था और 12 एंड 13 जुलाई 2022 को करवाया था। यहाँ पर डीबी 4 कैंडिडेट रिमेन अब्सेंट इन 11 स्टेज में जो डीबी में अब्सेंट रह गए थे विल बी कंडक्टेड शॉर्टली पेंडिंग केसेज ऑफ सम कैंडिडेट अर्लियर डीबीज हैव बीन फाइनलाइज। इनका डीबी फाइनलाइज किया जाएगा। और यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि ऑन कंप्लीशन ऑफ द फॉर्मेलिटीज एज पर द प्रोसीड्यूर लेड डाउन बाय द रेलवे, यानी कि सभी जो प्रोसीड्यूर था वो रेलवे के द्वारा करने के बाद यहाँ पर आपको बोला गया है कि प्रोविजनल पार्ट पैनल 12 रिलीज किया गया है, जिसमें आपका 11 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और यहाँ पर रिप्लेसमेंट पैनल 3 रिलीज किया गया, उसमें 45 आपका नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को दिया गया है। आपका ये रिलीज हुआ है 30 तारीख को, यहाँ पर देख सकते हैं। आगे इसमें आपको कैंडिडेट का देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा कि किसके 45 जो आपका लिया गया है पार्ट रिप्लेसमेंट पार्ट पैनल से, यहाँ पर 45 प्लस 11 ये पीडब्ल्यूडी नॉन पीडब्ल्यूडी किस किस कैटेगरी में लिया गया है ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे यहाँ पर बोला गया है कि नोट पॉइंट में बोला गया है कि रिजल्ट ऑफ सम नॉन पीडब्ल्यूडी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट स्टिल केप्ट पेंडिंग। कुछ स्टूडेंट हैं कि जो नॉन पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनका जो है अभी पेंडिंग में कैंडिडेट को रखा गया है, उनका जल्द ही रिलीज किया जाएगा। हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड एंड शैल बी डिक्लेयर एट ए लार्ज स्टेज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ लेट डाउन रिक्वायरमेंट। जब उनका रिक्वायरमेंट पूरा होगा आएगा तब वहाँ पर इनको फुलफिलमेंट करने के लिए वहाँ पर आगे का पैनल रिलीज किया जाएगा। तो उनका जो जिनको भी होल्ड किया गया है उनका यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। आगे यहाँ बोला है कि अलॉटमेंट ऑफ द पोस्ट एंड डिवीजन यूनिट शैल बी डिसाइडेड इन ड्यू कोर्स एंड शैल बी सब्जेक्टेड टू एबिलिटी ऑफ वैकेंसी एंड रिक्वायर्ड मेडिकल फिटनेस ऑप्शन ETC। ये सभी जो आप जिन कैंडिडेट का इसमें नाम आ गया है इस पैनल में अभी हम देखेंगे, तो उन सभी जो हैं ये अपना जो भी यहाँ पर डिवीजन और यूनिट सेल को जो भी वहाँ पर आपका रिक्वायर्ड मेडिकल फिटनेस आपके पोस्ट के अनुसार मांगा जाएगा तो वो सारा आप वहाँ पर अवेलेबल करा दीजिएगा, मतलब एलिजिबल हो जाइएगा। उसके बाद बोला गया है कि ऑफर अपॉइंटमेंट सेल बी डिस्पैच बाय द रिस्पेक्टिव डिवीजन। तो इन जो आपका डिवीजन यूनिट सेल रहेगा उनके द्वारा आपका जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका मेडिकल करवाया जाएगा, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका और डीवी कराया जाएगा। आपका वहाँ पर सभी चीज़ में फिट पाए जाते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर लेटर आपके नाम से डिस्पैच कर दिया जाएगा। इसी के बारे में क्या है आगे बोला गया है कि मेरिट एंड रैंक शैल बी डिक्लेयर एट ए लेटर स्टेज। मेरिट एंड रेट आपका आगे बताया जाएगा। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस किस कैटेगरी से आपको जो प्रोविजनल पार्ट पैनल 12 है, यहाँ पर देख सकते हैं 12 है, इससे यहाँ पर इतने कैंडिडेट को लिया गया है, इसको प्लस करिएगा तो इतना आ जाएगा। ये नॉन पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी दोनों मिलाकर आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि 12 तक में जो कैंडिडेट इतने लिए गए थे वो किस किस कैटेगरी से कितने कितने लिए गए हैं, ये सारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपका रिप्लेसमेंट पैनल 3 से आपको 311 कैंडिडेट को लिया गया था नॉन पीडब्ल्यू से कैंडिडेट इन पैनल अगेंस्ट नॉन मेटेरियलाइज इन रिप्लेसमेंट पैनल। तो इनका यहाँ पर कैटेगरीज वाइज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर 11 कैंडिडेट का ये आपका रोल नंबर जिनका भी होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। पार्ट पैनल आपका 12 में यहाँ पर लिया गया है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 11 कैंडिडेट का यहाँ पर लिया गया है। तो अरेंज इन द इस ऑर्डर में दिया गया है ऑर्डर ऑफ रोल नंबर। तो यहाँ पर 11 कैंडिडेट का ये देख सकते हैं और यहाँ पर आपको 45 कैंडिडेट का ये रिप्लेसमेंट पैनल 3 के तरफ से आपका जो नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 45 कैंडिडेट का अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रोल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर अरेंज किया गया है। तो यहाँ पर 45 कैंडिडेट का दिया गया है। तो आज का यही अपडेट था दोस्तों। आगे कोई भी अपडेट आएगा आपको ग्रुप डी रेलवे का कोई भी पोस्ट के रिगार्डिंग आपको अपडेट आता है तो आपको द एग्जाम टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपडेट कर दिया जाता है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एवं बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई अपडेट डाला जाए तो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगा। एवं आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं ग्रुप डी और मेन चैनल जो है द एग्जाम टाइम्स का, दोनों का लिंक दिया गया है, आप दोनों से जुड़ सकते हैं आगे के पल पल के अपडेट के लिए। तो दोस्तों जैसे नेक्स्ट अपडेट आता है मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।